हेलो दोस्तों, मैं नैज़ आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट तथा यूपी एसआई और एसएससी जीडी और यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, ज्ञा वर्ग किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन नंबर ए जा प्लस एणा, दूसरा जा प्लस एणा, अगला जा प्लस झद्धा की लास्ट है जा प्लस न्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जा प्लस एणा बराबर बनता है क्या? ज्ञा। क्या बनता है? ज्ञा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जिस बंदे का ऑप्शन नंबर बी सही है उसका आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बैक के प्रथमाक्षर, के बैक के तृतीयाक्षर, के बैक के चतुर्थाक्षर, कि वर्ग के पंचमाक्षर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुनासिक कौन से होते हैं? क्या अनुनासिक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अनुनासिक क्या होते हैं? पंचमाक्षर। यदि आप का बैग देखोगे तो का, खा, गा, घा, एणा। एणा क्या है? अनुनासिक, जो कि 5वें अक्षर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? क्या किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? इक्का, कि ई का, कि आ का, कि ई का? किसका प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, इसका आंसर जिसको भी बन रहा हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। क्या अनुजा? अनुजा क्या बन गया? ये स्त्रीवाचक हो गया। कौन सा शब्द हो गया? स्त्रीवाचक। यदि उसके पीछे हम आ लगा देंगे तो अनुजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुजा, जो कि इसका सही सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा? अनुजा क्या है? एक स्त्रीवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्गम में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? क्या उद्गम में उप प्लस गम होता है, कि उद प्लस गम होता है, कि उत प्लस गम होता है, कि उद प्लस गम होता है? इसका सही आंसर क्या, मतलब सही आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, जिस बंदे को इसका सही आंसर बन रहा हो वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस गम। क्या उत प्लस गम बन जाएगा आपका? क्या उद्गम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, कि यौगिक शब्द है, कि योग रूढ़ शब्द है, कि इनमें से कोई नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा। जिस बंदे ने बी आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, वहाँ जाओ। क्या वहाँ जाओ उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? क्या वहाँ जाओ उपरोक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक, सॉरी, निषेधवाचक, की अनुरोधवाचक, की आज्ञावाचक, की प्रश्नवाचक? कैसा वाक्य जी वहाँ जाओ? कौन सा विकल्प सही होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो वहाँ जाओ वाक्य आज्ञावाचक वाक्य। कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कारक निकालना है। कर्म कारक है, कि अपादान कारक है, कि संप्रदान कारक, कि कर्ण कारक है? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा संप्रदान कारक। दान देना क्या है? संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांप का स्त्रीलिंग होगा क्या? क्या होगा? मादा सांप, सांपीन, सांपिन, नागिन? इसका स्त्रीलिंग शब्द मतलब स्त्रीलिंग होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन? सांपिन। कौन? सांपिन।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया है कि अव्यय है? प्रेम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं हम। संस्कृति का विशेषण क्या है? क्या संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कृत कि संस्कृति कि सांस्कृतिक कि सांस्कृतिक? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सांस्कृतिक होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्या इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। अपने आप है यानी निजवाचक। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5 कौन से होते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं नॉन के आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 होते हैं रचना की दृष्टि से। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। हम इतना एक सेकंड। हाँ, हम इतना भार नहीं सह सकते। भाव वाच्य, भाववाच्य में बदलें। किस में? भाववाच्य में बदलें। हम इतना भार नहीं सह सकते। ठीक है, इसे किस में बदलना है? भारवाच्य में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। हम इतना भार सह सकते हैं। दूसरा, हम से इतना भार नहीं सहा जाता है। कि अगला है, हमारे द्वारा भार सहा नहीं जाता है। इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? हमसे इतना भार नहीं सहा जाता है, ये है भाववाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? बोलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 भेद होते हैं अव्यय। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, या नाम है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ऋण संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है? तो इसको जब आप विच्छेद करोगे तो होगा चंद्र प्लस में उदय। मतलब आ के सामने ऊ आता है तो ओ हो जाता है। कौन सी संधि है ये गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जिस बंदे के बी आंसर दिया है, जिस बंदे ने, उसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी कि कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, बहुब्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी में कौन सा? बहुब्रीहि समास है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। का अपूर्ण भूत का उदाहरण है। हमने पिछले वीडियो में भी यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम करवाया था। आपका पत्र मिल गया था कि बालक सो रहा था कि वैसा हुई होगी कि वैसा हुई थी। अपूर्ण भूत का उदाहरण है तो कौन सा है? बालक सो रहा था। क्या? बालक सो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? शंभु है कि लंबोदर है कि पिपासु है कि पिनाक है? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंभु। क्या? शिव शंभु। क्या? शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? शंभु। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदुल का विलोम शब्द है। क्या? मृदुल का विलोम शब्द है। क्या? कठिन है, कठोर है
कि रुक्ष है कि कठोर है, सॉरी कठिन है कि खराब है, कि रुक्ष है कि कठोर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मृदुल का विलोम शब्द होगा कठोर। क्या? कठोर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। हर काम को देर से करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? दीर्घदर्शी कि अदूरदर्शी कि विलंबी कि दीर्घसूत्री? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घसूत्री। क्या? दीर्घसूत्री इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? नौवां रस, तो नौवां रस कौन सा? भक्ति रस कि वात्सल रस कि शांत रस कि करुण रस? इसका सही आंसर क्या होगा? तो हिंदी साहित्य का नौवां रस है शांत रस। कौन सा? शांत रस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निराला, एक सेकेंड, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। किसका उदाहरण? वार्णिक छंद का कि मात्रिक छंद का कि मुक्त छंद का? मुक्त नहीं है यहाँ पे, मुक्ति है। क्या? मुक्ति छंद का कि इनमें से कोई नहीं है? किसका उदाहरण है? जूही की कली। क्या? जूही की कली, तो यह है मुक्ति छंद का उदाहरण है। किसका? मुक्ति छंद का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कई कई कारण रोवे वाला जनु टूटे मोतिन कई माला में कौन सा अलंकार है? जब भी जनु जानु मनु मानो आ जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रामधारी दिनकर जी की, कि दूसरा है भगवती शरण वर्मा की, अगला है माखनलाल चतुर्वेदी की, कि अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? किसकी रचना है? संस्कृत की 4 अध्याय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी रामधारी दिनकर जी की है संस्कृत के 4 अध्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? जो नरेश मेहता जी कहते थे, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1992, 1999, 2005 की 2009? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। 1992 में नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्ल का पुतला का अर्थ होगा क्या? अक्ल का पुतला का अर्थ है क्या है? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कि बहुत चतुर व्यक्ति कि अत्यंत धूर्त व्यक्ति कि अत्यंत मूर्ख व्यक्ति? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, आजकल वंदना को कविताएं लिखने की ऐसी धुन डॉट डॉट हुई है कि बस जब देखो कागज कलम लिए बैठी रहती है। तो क्या यहाँ पे जो बनना है वो क्या? उठी हुई, बनी हुई कि चली हुई कि सवार? क्या भरेगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी, सवार। आजकल वंदना को कविताएं लिखने की ऐसी धुन सवार हुई। क्या? ऐसी धुन सवार हुई है कि बस जब देखो कागज कलम लिए बैठी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कृपण कृपाण का क्या अर्थ है? क्या होगा बोलो? पहला है कटार कंजूस, दूसरा कंजूस कटार, अगला तलवार ढाल, अगला है आकाश पाताल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। का कंजूस कटार, कृपण का होता है कंजूस और कृपाण का होता है कटार, तो कंजूस कटार यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। और भी है नहीं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है बेटी तो, अगला पराय का, धन होती है, त्रुटि नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या पराई होती हैं, ठीक है, पराय का धन होती हैं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी पराय का पराय। तो ऑप्शन नंबर बी तक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ यदि जिस बंदे को अभी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है या इस क्वेश्चन का ये आंसर होना था। ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर करवा सकें। और जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।